नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग संस्कृत में व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क वर्ग के वर्णों को जानेंगे। क वर्ग वर्णाः, इन्हें कंठ्याः भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। क से कपोता, कपोता का हिंदी अर्थ है कबूतर, इंग्लिश में इसे पिजन कहते हैं। ख से खगः, खगा का हिंदी अर्थ है पक्षी, इंग्लिश में इसे बर्ड कहते हैं। ग से गर्दभः, गर्दभा का हिंदी अर्थ है गधा, इसे इंग्लिश में डोंकी कहते हैं। घ से घटः, घटा का हिंदी अर्थ है घड़ा, इसे इंग्लिश में पिचर कहते हैं। अंग खाली। क ख ग घ अंग में अ स्वर की ध्वनि जुड़ी हुई है। व्यंजन में स्वर को जोड़ने पर हलंत हटा दिया जाता है। जैसे क में हलंत लगा हुआ है तो क प्लस अ मिल करके क बन गया और इसमें से हलंत हट गया क्योंकि क जो है वो कंप्लीट व्यंजन तैयार हो गया। च से चक्रम, इसका अर्थ है पहिया, इसको इंग्लिश में व्हील कहते हैं। छ से छत्रम, इसका हिंदी अर्थ है छाता, इंग्लिश में इसे अम्ब्रेला कहते हैं। ज से जलम, इसका हिंदी अर्थ है पानी, इसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं। झ से झषः, इसे हिंदी में कहते हैं मछली और इंग्लिश में फिश कहते हैं। य खाली। ये जो च वर्ग के वर्ण हैं इन्हें तालव्याः कहते हैं। तालव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि बोलते समय जब जीभ तालु से टकराती है तो इन वर्णों को तालव्याः कहते हैं। ट से टंकिका, इसे हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में एक्स कहते हैं। ठ से ठठका, इसे हिंदी में ठठेरा कहते हैं और इंग्लिश में टिंकर कहते हैं। ड से डमरू, इसे हिंदी में डमरू कहते हैं और इंग्लिश में भी डमरू कहते हैं। ढ से ढक्काहा, इसे हिंदी में ढोल कहते हैं और इंग्लिश में ड्रम कहते हैं। ण खाली। ट वर्ग के व्यंजनों को मूर्धन्याः कहते हैं क्योंकि इन व्यंजनों को बोलते समय जीवा जो है अपनी जीभ वो मूर्धा से टकराती है। त से तड़ागः, इसे हिंदी में तालाब कहते हैं और इंग्लिश में पॉन्ड। थ से थंबः, इसे हिंदी में खंभा कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। द से दंतः, इसे हिंदी में दांत कहते हैं और इंग्लिश में टीथ। ध से धनु, इसे हिंदी में धनुष कहते हैं और इंग्लिश में बो। न से नयनम, इसे हिंदी में आँख कहते हैं और इंग्लिश में आई कहते हैं। त वर्ग के वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ दांतों से टकराती है, दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए त वर्ग के वर्णों को दंत्याः भी कहते हैं। प से पर्णम, इसका हिंदी है पत्ता, इंग्लिश में लीफ कहते हैं। फ से फलम, इसका हिंदी है फल, इंग्लिश में इसे फ्रूट्स कहते हैं। ब से बकः, इसकी हिंदी है बगुला, इंग्लिश में इसे हेरॉन कहते हैं। भ से भल्लूकः, इसे हिंदी में भालू कहते हैं और इंग्लिश में बियर। म से मयूरः, इसे हिंदी में मोर कहते हैं और इंग्लिश में इसे पीकॉक कहते हैं। प वर्ग के वर्णों का उच्चारण होठों की मदद से होता है, इसलिए इनको ओष्ठ्याः कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ वर्ण। य से यति, इसका अर्थ है सन्यासी, इंग्लिश में इसे सेज कहते हैं। र से रजकः, इसे हिंदी में धोबी कहते हैं और इंग्लिश में वॉशरमैन। ल से ललना, इसका हिंदी है स्त्री और इंग्लिश में वुमन कहते हैं। व से वटः, इसे हिंदी में बरगद कहते हैं और इंग्लिश में बैन्या। ऊष्म वर्णाः। श से शशकः, इसे हिंदी में खरगोश कहते हैं और इंग्लिश में रैबिट। श से षट्पदः,
इसे हिंदी में भौरा कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक बी। स से सिंह, इसे हिंदी में शेर कहते हैं और इंग्लिश में लॉयन। ख से कलम, इसे हिंदी में हल कहते हैं और इंग्लिश में प्लो कहते हैं। संयुक्त वर्णा। श से क्षत्रिय, इसे हिंदी में क्षत्रिय कहते हैं और इंग्लिश में भी क्षत्रिय कहते हैं। त्र से त्रिशूला, इसे हिंदी में त्रिशूल कहते हैं और इंग्लिश में ट्रिडेंट कहते हैं। ज्ञ से ज्ञ, इसे हिंदी में ज्ञानी कहते हैं और इंग्लिश में स्कॉलर। श्र से श्रमिका, इसे हिंदी में श्रमिक कहते हैं और इंग्लिश में लेबरर। आशा है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।